सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो भाई साहब, जो आपका रस छंद अलंकार आता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 6 नंबर के। अगर आप लोग भी क्लास 12th में, मतलब अगर आप लोग भी कक्षा 12वीं में हैं, ठीक ना, और आपको 18 फरवरी को, कब भाई साहब, 18 फरवरी को पेपर देना भाई साहब हिंदी का, ठीक है। और अगर अभी तक आपने रस छंद अलंकार नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं है, 6 नंबर अभी आपको मिल जाएंगे। तो तत्काल आपको 6 नंबर मैं दे दूंगा, आप लोग खुश हो जाओगे। अब कैसे दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, शुरू कर दे। चलो शुरू कर दे, लाइक कर दीजिए दबा के। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। रसचंद्र अलंकार आपका क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। फटाफट ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो लोग बेचारे परेशान हैं, रील्स देखने में बिजी हैं, तो उनको भी भेज दीजिए वीडियो। चलिए आ गए हैं भाई साहब हम लोग यहाँ पे। देखिए रस, यहाँ देखिए 2 नंबर कैसे आता है। देखिए यहाँ पे देखिए वीर रस अथवा हास रस, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो भाई साहब ये आएगा 2 नंबर का। इसमें से आपको एक ही लिखना है, चाहे आप लोग वीर रस लिखिए चाहे हास रस लिखिए। ठीक है भाई साहब। अब देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है भाई साहब, ये भी 2 नंबर का आता है। इसमें से भी आपको एक लिखना पड़ेगा, चाहे आप श्लेष अलंकार लिखिए चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए। यहाँ देखिए दोहा सोरठा, ठीक है भाई साहब, इस ये भी 2 नंबर का आता है भाई साहब, चाहे आप दोहा लिखिए चाहे सोरठा लिखिए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप लोग सब कुछ तैयार कर लेना। जो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाइए, मतलब मैं आपको बता दूंगा सब, आप सब तैयार कर लीजिएगा। अभी हो जाएगा तैयार, टेंशन मत लो यार। चलो बढ़ता हूँ आगे भाई साहब, बस बता रहा हूँ कि आपको यार टेंशन नहीं लेना, आपका भाई इधर बैठा है। ठीक है, अब आप देखिए भाई साहब, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हास रस, आपको अगर हास रस आ गया तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है, वहां पे लिखना हास रस का अस्थायी भाव हास है। मेरी बात सुनिए, यहाँ मत देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। हास रस का अस्थायी भाव हास है, जहां हास नामक अस्थायी भाव बी भाव अन भाव, ठीक है, बी भाव अन भाव तथा संचारी भाव के रस रूप तथा संचारी भाव के सहयोग से रस रूप के प्राणित हो, वहां हास रस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग डिप्रेशन में चले हो ना। तो आपको उदाहरण देख लीजिए। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भाइयों नंगा के विवाह में। भाई साहब मस्त है कि नहीं उदाहरण, इसीलिए आपके लिए खोज के लाया हूं। देख लीजिए, हास रस का स्थायी भाव कहाँ है भाई साहब, हास है। ठीक है, आप देखिए लिखा भी होगा, कहाँ है भाई यार, इसका स्थायी भाव हास है। आप लोग देखिए, सिर्फ ख्याल करिए। हास रस का स्थायी भाव, थोड़ा सा मैं पेन बदल लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, हास रस का स्थायी भाव हास है, जहां हास नामक, ठीक है, जहां हास नामक अस्थायी भाव, ठीक है भाई साहब, अस्थायी भाव बी भाव, यहाँ देखिए लिखा है ना, अस्थायी भाव और बी भाव रस रूप की प्राणित होती हो, वहां हास रस कहलाता है। आपको तैयार हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। मैं ये तो आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तो किताबी लिखा गया है, मैं जो याद किया था मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, हास रस का अस्थायी भाव हास है, जहाँ हास नामक अस्थायी भाव बी भाव अन भाव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, वहाँ हास रस कहलाता है। इसका उदाहरण है भाई साहब, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भाइयों नंगा के विवाह में। तैयार हो जाएगा भाई साहब, लाइक कर दीजिए, इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा यूं ही। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे भाई साहब हम करोड़ उसकी तरफ। यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक वैसे भी ये भी है, ठीक वैसे भी है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, करोड़ रस का अस्थायी भाव शोक है, जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव बी भाव तथा व्यभिचारी भाव, यहाँ पे क्या है भाई साहब, व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, करोड़ रस कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या भाई साहब, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या भाई साहब, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। याद हो जाएगा भाई साहब, एक लाइन का है। ये वाला क्यों ही याद करें हम, ये तो बड़ा सा है ना। फिर भी हमको नंबर तो मिलेगा 2 ही, एक हास्य से लिखने के लिए, एक उदाहरण लिखने के लिए। तो भाई साहब जो मैं आपको करोड़ बताया हूँ, सॉरी करोड़ बताया हूँ ना भाई साहब, करोड़ का क्या है, करोड़ का अस्थायी भाव शोक है, जहां शोक नामक अस्थायी भाव बी भाव अन भाव तथा व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, करोड़ रस कहलाता है। इसका उदाहरण होगा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भाई साहब तैयार कर लेगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, मैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसको, अगर आपको ये तैयार करना है भाई साहब, ये भी तैयार करना, जो मैं आपको बताऊँ वो भी आप तैयार कर सकते हो। जो मैं आपको बताऊँ अभी बोल के, वो तो भाई साहब आसान है ना। तो भाई साहब ये आपका हो गया करोड़ रस। ठीक है, एक यार और यार याद कर लेना भाई साहब, ये शांत रस है। तो भाई साहब आप लोग देख लीजिए, शांत रस भी इस प्रकार है। ठीक है, वैसे भी आपका हास रस करोड़ रस एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। आप एक बी रस देख लीजिए भाई साहब, बी रस भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, आप 3 रस याद करिए, उससे ज्यादा मत याद करिए। हास रस करोड़ रस याद तो हो ही गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए बी रस क्या बोला भाई साहब, जब बी भाव अन भाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से बी रस की उत्पत्ति होती है। भाई साहब इसका उदाहरण क्या है, बुंदेल हर बोलो की मुख पर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी भाई साहब, खूब खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। तो भाई साहब ये आपका हो गया
उदाहरण हो गया, बहुत ही आसान है, तैयार कर लेना भाई साहब। चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई साहब, हमने रस देख लिया, अब हम एक भी रस तैयार नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रस इसी में से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है तो भाई साहब श्रृंगार रस के भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जो मेन था हास रस, करुण रस, बी रस, वही तीन यार तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका दिमाग कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, रहेगा, काम दे देगा आगे, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया भाई साहब आपका अलंकार, मतलब रस हो गया। अब यहाँ पे देखिए अलंकार, संदेह अलंकार, तो भाई साहब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, संदेह अलंकार। चलिए अब हम बढ़ते हैं, आप देखिए उपमा अलंकार, ठीक है, जहां किसी उपमे में उपमान का आरोप करके अभेद कर दिया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो भाई साहब यहीं कहीं पर बिखर गई वह भृग विजय माला से, तो भाई साहब ये भी बहुत तगड़ा है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उपमा अलंकार दो दो तैयार करना बहुत बढ़िया रहेगा। उपमा अलंकार हो गया, यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार है, जहां उपमे में उपमान का आरोप करके अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई। फिर से बोल रहा हूं, जहां उपमे में उपमान का आरोप करके अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार, ठीक है भाई साहब, रूपक अलंकार। तो ये आप लोग उपमे में उपमान का आरोप करके अभेद कर दिया जाए, यहाँ देखो उपमे में उपमान का आरोप करके यहाँ पे लिखा है ना, उपमे में उपमान का आरोप करके अभेद कर दिया, मतलब अपने भाषा से बोला हूं ना, तो तैयार कर लेना भाई साहब, ठीक है। उदाहरण लिखना, नंबर मिल जाएगा पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब आपका हो गया रूपक अलंकार। अब हम बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है गुरु। यहाँ देखिए भाई साहब उत्प्रेक्षा अलंकार को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है, ले लोगे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार, तो ज्यादा अलंकार मत याद करिए, जो मेन होता है मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब देखिए यमक अलंकार, इसको भी आप तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तैयार कर लेंगे तो कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो क्या करेंगे हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, कि भाई साहब ये बार बार आया तो आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा। एक दो बार अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो हम लोग दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसकी एक दूसरी कंडीशन है कि हम लोग फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या ही मतलब है। तो भाई साहब अलंकार हो गया। अब हम आएंगे भाई साहब, बहुत अलंकार यहाँ पे लिखा हुआ है, आएंगे हम यहाँ पे दोहा छंद की तरफ, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए दोहा छंद है, दोहा छंद यहाँ पे देखिए ये अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में यहाँ देखिए इसके सम चरणों में दूसरा और यहाँ पे देखिए लिखा है ना, दूसरा और चौथा चरण में कितना मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों में मतलब पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो भाई साहब ये दोहा छंद कहलाता है। तो भाई साहब इसको आप लोग देख लीजिए, करज धीरे होत है, करज यहाँ पे लिखा है ना, करज धीरे होत है, कहे होत अधीर। यहाँ पे देखिए समय पय तरुवर फेरे केरत सोचे नीर, ठीक है ना भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया, यहाँ पे उदाहरण है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मात्रा भी लगाना पड़ता है, अगर आप लोग मात्रा नहीं आता तो कमेंट करना, मात्रा भी बता दूंगा। तो चलिए मात्रा बता देता हूँ, अभी बहुत सारा, एक मात्रा आप समझ लेंगे तो वही मात्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा, मात्रा वही में सेम रहता है, मात्रा लगाना बहुत जरूरी दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए यह पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 विषम यति होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो भाई साहब आप लोग ये देख लीजिए, जहां पर बड़ी ई लगे वहां पे ये यस वाला लगेगा मात्रा, ठीक है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे आ की मात्रा है, जहाँ पे बड़ी आ की मात्रा हो, ठीक है, और बड़ी यहाँ देखिए मैंने बताया बड़ी है ना, यहाँ पे यस है, ठीक है। यहाँ देखिए ए भी यस है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए जहाँ छोटी की मात्रा हो वहां पे 1 लगेगा, जहाँ पे ओ की मात्रा ए की मात्रा हो वहां पे भाई साहब आपका यस लगेगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग 1-2 बार देखेंगे यार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भाई साहब आपका सोरठा, ठीक है। सोरठा बहुत इजी भाई साहब, इसको तैयार कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सोरठा अर्ध समाद्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मतलब यहाँ देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत गुरु लघु होते हैं, ठीक है भाई साहब, गुरु लघु होते हैं, और कहीं कहीं पर तुक भी मिलती हैं, या दोहे का उल्टा होता है, ठीक है भाई साहब। आपको अगर सोरठा लिखना है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले व तीसरे चरण में भाई साहब 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो भाई साहब देख लिए, जो सुमृत सिद्ध हो गणनाया कड़िवर बतर करहो अनुग्रह हो बुद्धि रास गुण सुधन होए। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मात्रा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया आपका सोरठा, ठीक है। अब देखिए आपका चौपाई, ठीक है भाई साहब, चौपाई को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब तैयार कर लीजिए, ठीक है। चौपाई हो गया भाई साहब। यहाँ देखिए कुंडलिया की परिभाषा, कई बार कुंडलिया की परिभाषा मांग लेता है, कुंडलिया की परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया आपका बहुत ही आसान तरीके से रसचंद अलंकार खत्म। अगर नहीं समझ में आया हो तो भाई साहब हम आपको इस क्लास में अगर समझाने लगेंगे तो हम पूरे डिटेल में देखिए ऐसे ऐसे होता है ना भाई साहब, तब तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब समय नहीं बचा है ना, आप देख लीजिए बहुत समय हो गया, अभी हमको और भी क्लास शूट करना है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया,
तो आप लोग तैयार कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नई क्लास में। तक जय हिंद, वंदे मातरम।